सो समय का अभाव अगर है तो हम लोग जैसे ऑडियो बुक्स अवेलेबल है अभी, तो हम ऑडियो बुक्स सुन सकते हैं। और ये शिला प्रभुपाद के को सुनने का जो इम्पोर्टेंस है, शुरू में कई बार ऐसा लगता है जब हम लोग नए नए रहते हैं, जैसे मैं भी जब नया था, तो शुरू में ये चीज लगता है कि शिला प्रभुपाद को समझना थोड़ा कठिन है, क्योंकि हम शास्त्र पढ़ते नहीं है, हम पढ़ते नहीं है शास्त्र। और प्रभुपाद का जो लेक्चर है ना, सब वो शास्त्रों के रेफरेंसेस से भरा हुआ है। मतलब वो बोल रहे हैं अभी कि हाँ ठीक है, मतलब यू शुड बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल, कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। सो अगर आपको ये श्लोक का रेफरेंस नहीं पता, देन इट्स गो ना वे। फिर आपके ऊपर से चला जाएगा कि क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं प्रभुपाद। बट आई हैव टू स्टार्ट वन थिंग, कि प्रभुपाद के जो लेक्चर्स हैं, हिंदी लेक्चर्स, हम नेक्स्ट के क्लासेस में उनके हिंदी लेक्चर प्ले करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन इट। सो क्या होगा कि अगर आपको कहीं कहीं समस्या हो रहा है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उनको समझेंगे। जब उनको आप समझते हैं तो आपको कृष्ण भावनामृत अच्छे से समझ में आता है। जो हमारा जो हमारा मार्ग है, जो भक्ति करने का जो तरीका है, जो तरीका हम ये कर रहे हैं, इसमें भक्त से भगवान को अप्रोच करने का रूल है। मतलब यही तरीका हमको बताया गया है। सबसे पहला इस चीज का जो उदाहरण है वो क्या है, पता है आप लोग को? सबसे पहला उदाहरण हमारे, मतलब ब्रह्म गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में सबसे पहला उदाहरण जिससे हमें पता चलता है कि भक्त के द्वारा भगवान को अप्रोच करना चाहिए। सबसे पहला एग्जाम्पल किसी को पता है क्या होता है? वन हिंट, आप किसी भी इस्कॉन डिवोटी को देखते ही सबसे पहले वो चीज नोटिस करते हैं। नहीं पता? Okay. सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति को देखते हैं तो वो इस्कॉन डिवोटी है, कैसे पता चलता है? तिलक 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 से तिलक 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 और कंठी। तिलक और कंठी। और तिलक इज द फर्स्ट थिंग। जैसे आप लोगों ने बोला, तो आप लोगों ने भी पहले तिलक ही बोला। तो तिलक जो हमारा है, इसका डेफिनेशन पता है क्या है ये तिलक? यस प्रभु। अ, तब तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई भक्त से भगवान पे अप्रोच करना है। भगवान के चरण है वो दो ऊपर जो दंड। है इसमें ये तुलसी भगवान है। के चरण है। हाँ, चरण है नीचे। और नीचे तुलसी पत्ते हैं। ये चरण तुलसी नीचे, पत्ता यहाँ पे है। तुलसी है। भगवान के पास तुलसी भगवान जो के है, चरण में तुलसी पत्ते हैं। तुलसी जो है वो भगवान की मतलब परम भक्त है, तुलसी माता जो है। तो इसलिए हम नीचे पहले तुलसी तुलसी ड्रॉ करते हैं। तुलसी के ऊपर भगवान के चरण है, भगवान के चरणों पे तुलसी अर्पित की गई है। तो भक्त के द्वारा भगवान को अप्रोच करने का ये है। तो हमारे जनरेशन में हमारे जनरेशन में मैं नहीं कहूंगा, हमारे एरा में, हमारा जो जिस मतलब इसमें जन्म हुआ है, हमारी शताब्दी में, जो जिनको हम जानते हैं अच्छे से, जिनको हम जानते हैं, या जिनको हम प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं, या जिनके वजह से हम इस मार्ग में आए हैं, वो शिला प्रभुपाद। वो उसका पूरा पूरा श्रेय जो है वो उनको जाता है, शिला प्रभुपाद को। तो जैसे आप एक भक्त के बारे में और एक भक्त का चरित्र जब आप जानते हैं, तो आपको पता चलता है कि भगवान कौन है। क्योंकि भगवान को जानने के लिए आप लोग हम लोग यहाँ जो इतने लोग हैं, कोई भी भागवतम का मतलब ये नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। बट जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो फॉर ऐसे मतलब एडिशनल नॉलेज, इट्स नॉट डीप, भागवतम का चर्चा नहीं है। जब हम भागवतम जब आप पढ़ते हैं तो भागवतम में पहला चीज आता है कि क्रिएशन कैसे हुआ, हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड, क्रिएशन कैसे हुआ। फिर उसके बाद में भगवान के भक्तों के बारे में चर्चा है, सभी के बारे में।
जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, कुंती महारानी, युधिष्ठिर महाराज, इन सब के बारे में चर्चा है, उनका लाइफ के बारे में डिस्कस हुआ है, और ये चलता है। और उसके बाद भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा है कि भगवान कब 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 किस किस अवतार में आए और उन्होंने क्या क्या लीलाएं की। देन इट्स कम टू द कृष्ण अवतार, कि कृष्ण जी का जन्म कब कैसे कैसे हुआ, किन सर्कमस्टेंसेस में, किसके इसके पीछे के कारण क्या थे, ये सारी चीजें पे चर्चा होती है। देन 18 कैंटों में से जब 10वें कैंटो में पहुंचते हैं, तो कृष्ण की का जो मतलब जिस लीला को लोग सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और चर्चा में जो लीला रहती है ना, इट्स रास लीला, वो 10वें कैंटो में आती। और आज के जो सो कोल्ड ये है ना, लोग सो कोल्ड स्पिरिचुअल लोग, वो 10वें स्कंद की चर्चा पहले शुरू कर देते, जो कि जब आपको जाना है तो आपको नीचे से जाना पड़ेगा, देन यू विल रियलाइज कि हाँ ये क्या है और ये क्यों हो रहा है। अगर आपने वहां तक आपका पहुंच नहीं है, आप पहले से नहीं समझे उस चीज को, और आप डायरेक्टली जा करके उस चीज को एक ही बार अगर देखेंगे, तो 100% ये हो जाएगा कि आप जो है अधूरा, क्या बोलते हैं वो, नीम हकीम खतरे में जान, सुना है आप लोगों ने? तो वो वाला हाल हो जाएगा। कल कल मैं ऐसे एक डिबेट में पड़ गया, और somehow I have did अपराध मिस्टेक। कल माता जी ने सुबह पूछा था, रितु माता जी ने, कि अपराध अपराध क्या, और मैं उनको डिफाइन कर रहा था, और मैं हीट ऑफ द मोमेंट ऐसा कि मैंने एक गलत ये मतलब कुछ ऐसा नहीं कि किसी को कुछ क्या बोलते हैं कि अपशब्द नहीं कहा, कुछ अपशब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, पर मैंने टोक के किसी को मना कर दिया कि नहीं अभी आप रुक जाइए, अभी मत बोलिए। तो किसी सीनियर को ऐसे मतलब रोक देना जो है, इट्स ऑफेंस, ये गलत है। तो बाद में मैंने माफी मांगा उनसे, मुझे जस्ट रियलाइज हो गया कि नहीं ये क्या हो गया ये क्योंकि जैसे ऐसे किसी जब हाफ बैक्ड आदमी को जब आप हैंडल करते हैं ना, तो इट्स वेरी टफ, क्योंकि उनके पास में अलग अलग जगह से नॉलेज होता है। तो क्या है, अब आप एक सिस्टमेटिक नॉलेज में जा रहे हैं, तो जैसे मैंने भागवतम बोलने से पहले ही आपको बोला कि भागवतम इज नॉट माई सब्जेक्ट, भागवतम मेरा विषय नहीं है, क्योंकि भागवतम तक अभी मैं नहीं हूँ। तो मेरे को पता है कभी कोई भी भागवतम का बात करेगा तो मैं सिंपली नहीं नहीं, आई डोंट नो अबाउट द भागवतम, बिकॉज आई एम जस्ट लिसनिंग भागवतम, आई एम नॉट रीडिंग भागवतम प्रॉपर्ली, मैं भागवतम के इसमें नहीं हूँ। भगवत गीता में बात करेगा तो ठीक है, ओके, देन विल डिस्कस समथिंग। पर जो अगर किसी को सिर्फ सोशल मीडिया एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, या व्हाट्सएप एक्यूमुलेटेड नॉलेज है, देन ही नो एवरीथिंग एंड ही डोंट नो एनीथिंग, ही ही नो एनीथिंग एंड ही नो एवरीथिंग। उसको ऐसा लगता है कि उसको सब कुछ पता है, वो सारे विषय के बारे में जानता है, मतलब पुराणों के बारे में भी जानता है, शिव शिव महापुराण में ऐसा कहा है, गणपति महापुराण में ऐसा कहा है, देवी पुराण में ऐसा कहा है, ऑल द थिंग्स, सब कुछ जान के, और सब कुछ जान करके, और उसके बाद में क्या है कि किसी भी चीज पे अगर तर्क किया जाए तो फिर वो वहां पे आदमी रुक जाएगा, क्योंकि उसने वो पढ़ा नहीं है, वो चीज ठीक से पढ़ा नहीं है। तो जो नॉलेज का, जो ये ज्ञान का भंडार है, एक बार ममता माता जी ने मेरे को कॉल करके ये बात पूछा था कि क्यों ऐसा क्यों है कि हमारा जो ग्रंथ है हमारे, इतने सारे क्यों है, इतने सारे क्यों है, और इतने अलग अलग कि सब में कुछ अलग अलग डेफिनेशन आता है। अगर आप पढ़ेंगे तो कभी पता चलेगा कि इसमें जो है डेफिनेशन अलग आ गया, और दूसरे वाले में कुछ अलग डेफिनेशन आ गया। तो इसको समझने के लिए जो है ना, पुराण जो है वो 3 कैटेगरी में और 3 तरह से निर्मित है। इनको अगर हम समझेंगे तो 3 कैटेगरी है। पहले तो जो भगवत गीता में भी बताई गई है कि
ग्रंथों का, भक्तों का या फिर पदार्थों का, तीन जो है ना, तीन कैटेगरी है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, तीन गुण। और हर चीज को इस तीनों विभाग में बांटा गया है। तो पुराण जो है वो भी ऐसे ही तीन, मतलब तीन कैटेगरी के हैं। तमोगुणी पुराण, रजोगुणी पुराण और सतोगुणी पुराण। तो जो व्यक्ति जिस अवस्था में है, जिस गुण का महत्वता उसके ऊपर ज्यादा है, जिसके अधिपत्य में वो है, वो पुराण उसको रेफर करता है, उसके हिसाब से वो लिखा गया है। देन कम्स कि स्टोरीज कैसे डिफरेंस हो जाती है। तो स्टोरीज जो है ना वो भी तीन तरह के हैं। लाइक वन थिंग जो एक्चुअली में एज इट इज हुआ है, वन थिंग जो एक्चुअली में एज इट इज हुआ है। ठीक है। तो एक जैसे फॉर एग्जांपल रामायण जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसा अभी आप, जब हम लोग शिला प्रभुपाद को पढ़ रहे हैं तो हमको ये बात पता है कि ब्रह्मांड अनंत है, अनंत ब्रह्मांड है। और ये सारे ब्रह्मांडों का उदय होता है और इन सब में भगवान का अवतार होता है, इसी तरह से, इसी क्रम में, इसी क्रम में कि पहले सतयुग होगा, फिर त्रेता युग होगा, फिर द्वापर युग होगा, फिर कलयुग होगा। ये चतुर्युग का साइकिल ऐसे ही चलता है। तो भगवान राम यहाँ पे आए, ठीक है, त्रेता युग में। लेकिन दूसरे यूनिवर्स में भी तो गए हैं त्रेता युग में। और ये चतुर्युग एक बार, जैसे चतुर्युग जो है ये चार हो जाता है। ब्रह्मा का साइकिल बताइए स्नेहा माता जी, ब्रह्मा के और एक डे का साइकिल बताइए। एक, हमारे इसका कलयुग का एज पता है ना, 4 लाख 32 ईयर, ठीक है। 43 लाख ईयर होता है पूरा ये चारों युग का मिला के, चार युग का एज 43 लाख साल, ठीक है। और ये चतुर्थ युग, ये चार युग 1,000 बार होता है तो ब्रह्मा का एक दिन होता है, ठीक है। तो इस त्रेता में भगवान राम आए थे। जब अगला, जब चतुर्थ युग होगा, फिर से त्रेता होगा, तो फिर तो भगवान आएंगे ना। तो जैसे हम ये बात समझते हैं कि हमारे पास में चुनने का आजादी है, वी हैव अ फ्रीडम टू चूज। तो आप एक चीज इमेजिन करिए कि जब दोबारा भगवान आए, ठीक है, उस समय में जो कैरेक्टर, जो एक कैरेक्टर जैसे मंथरा, मंथरा ने सब कुछ, मतलब रामायण जो है वो बहुत हद तक मंथरा के वजह से होता है। मतलब रामायण की जितनी घटनाएं हैं उसमें बहुत सारी घटनाएं जो है वो मंथरा की वजह से होता है, क्योंकि मंथरा अगर जाकर के वो नहीं, केकई को नहीं बोलती, तो केकई जो है वो ये नहीं करती, क्या करते हैं कि मतलब उनको, उनसे वो अपना वचन नहीं मानती, नहीं मानती तो वो वनवास नहीं जाते। और वनवास नहीं जाते तो फिर ये इतना सारा जो मतलब राक्षसों का उद्धार हुआ, ऋषियों को मिले, या रावण का जो प्रसंग है वो नहीं होता ना, वो नहीं होता ना। तो अभी मैं ये मंथरा का एग्जाम्पल मैंने बोला, सपोज आप मान के चलिए। लेकिन दूसरा चीज, एक और चीज क्या है कि घटनाएं घटनी है, मतलब भगवान को, रावण को तो मारना ही है ना। अगर उस युग में भी रावण है, उस युग में रावण है, जैसे अभी रावण का जन्म हुआ था, रावण का जन्म भी तो उस समय होगा। लेकिन आप एक सिनारियो एग्जाम, मतलब अपने दिमाग में इस चीज को सोचिए कि मंथरा वहां जो है, वो मंथरा ने एक अच्छा डिसीजन ले लिया, वो गलत डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि वो जीव है और उसके पास में भी ये चुनने का मतलब फ्रीडम है। उसको इतना, भगवान ने इतना ये दिया है, उसको अधिकार दिया है कि वो चुन सकती है। तो वो वहां पे अगर चुनती है कि नहीं, राम तो बहुत अच्छा है, मैं इसको क्यों भेजूं वनवास, नहीं भेजती। अगर उसने ऑप्ट किया ये चीज, और वो कई को जाकर के नहीं बोलती है वो सब, जो उसने रामायण में जो उनका प्रसंग है वो नहीं होता है, देन फिर जो रावण को जो मरना है वो तो निश्चित है ना, वो तो निश्चित है। भगवान को जाना तो पड़ेगा वहां। तो भगवान किसी और को निमित्त बनाएंगे उसके लिए, या वो किसी और तरीके से वो होगा, तो कहानी बदल गई, ठीक है। और हमारे पुराणों की जो कहानियां हैं
वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही कहानी को हर आदमी ने एक ही कहानी को लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं है। राम इतनी बार है, अब ये ब्रह्मा की एक दिन में राम कितनी बार आ रहे हैं? 1,000, 1,000 बार। भगवान राम 1,000 बार आ रहे हैं एक दिन में, ठीक है, ब्रह्मा के एक दिन में। अब इस 1,000 बार जब वो आते हैं तो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनका जिनका फ्रीडम ऑफ चूजिंग जो है ना वो बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। तो उस समय में जो कहानी होगी उस कहानी का थोड़ा सा अलग होगा, वो जिस कहानी को हम सुन रहे हैं उससे वो कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो पुराणों की कहानियां जो है, एक कहानी पहला हो गया जो इतिहास है, मतलब एग्जैक्टली हुआ है वैसे के वैसा लिखा गया है। दूसरे तरह की एक कहानी है जो किसी और कल्प में, भगवान ब्रह्मा का एक दिन को एक कल्प कहते हैं, एक दिन सॉरी एक एक आयु, एक आयु जो उनका पूरा होगा तो उसको एक कल्प कहते हैं। तो एक अभी एक ब्रह्मा यहाँ है, ठीक है, इनका आयु खत्म हो गया, मतलब ये ब्रह्मांड खत्म हो गया, लेकिन किसी और ब्रह्मांड में कहीं और पे वो चीज घटित हो रहा है। तो जो उस वहां जो हो रहा है वो स्टोरी ज्यादा अच्छा था, मतलब रजोगुण के व्यक्ति को के लिए जो यहाँ हुआ था वो घटना उतना अच्छा नहीं था, दूसरा वाला अच्छा था। तो जो आचार्य लिख रहे हैं, जैसे वेद व्यास जी ने लिखा है, तो वेद व्यास जी तो खुद कृष्ण के अवतार हैं। वेद व्यास जी तो खुद कृष्ण के अवतार है ना, उनका नाम भी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। तो उनको पता है कि हर दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, वो वाला स्टोरी ज्यादा बेटर था, उसको उन्होंने चूज किया लिखने के लिए। अब कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि अगर आप इस स्टोरी को फॉलो कर रहे थे तो ये स्टोरी लाइन और ये स्टोरी लाइन मैच नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं और घटित हुआ था, किसी और समय में घटित हुआ था। तो ये चीज एक ये होती है। तीसरा जो टाइप है वो है एनागोरिकल स्टोरीज, जो कुछ फ्रेम की जाती है कि जिससे आपको एक मैसेज दे सके, मतलब कुछ सत्य घटना हुआ और उसमें कुछ चीज ऐड करके आपको बताया गया ताकि उसका जो मैसेज था वो मैसेज डिलीवर हो सके। गॉट इट? कई बार ऐसा होता है कि अगर हम कहानी उतना ही सुनाएंगे जितना हुआ था, तो जो मैसेज मैं देना चाहता हूं वो मैसेज आप तक नहीं पहुंचे। एक्चुअली हर कहानी को सुनाने का कुछ एक उद्देश्य है ना, रीजन है कि हम क्यों ये कहानी सुना रहे हैं। ऐसे ही बैठ करके बात करने का कोई रीजन नहीं है। जब मैं जो बोल रहा हूं तो मेरा एक उद्देश्य है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग समझे कि ये कैसे हैं और फिर उसको पढ़ें। तो जब आप ये चीज देखेंगे तो क्या होता है कि जो उसका राइटर है, राइटर ने वहां पे कुछ चीज ऐड किया टू डिलीवर दैट मैसेज। उसमें कोई ये नहीं है कुछ एक्चुअली कुछ गलत नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि हाँ वो मनमानी किया उन्होंने, कुछ ऐसे ही लिख दिया, आपने मर्जी से लिख दिया, नहीं। उस उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर वो चीज ऐड नहीं किया जाता तो वो चीज डिलीवर नहीं होता, वो मैसेज, वो संदेश जो आपको बताना चाहते थे वो डिलीवर नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने वो चीज ऐड किया। तो तीन टाइप की स्टोरी हो गई, ठीक है, और तीनों कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है कि या नहीं करती है? करती है ना। अगर आप तीनों को अलग अलग पढ़ लेते हैं तो फिर आपको आपके दिमाग में ये हो जाएगा कि ये कैसे हुआ, हमारे लिखने वाले ही बेकार थे। भगवान थे भगवान थे तो उनको पता कैसे नहीं था? अगर भगवान थे, राम जी भगवान थे, तो फिर वो अपनी पत्नी का पता कैसे नहीं लगा लिए? वो फूल पत्तों से और बंदर को भेज के क्यों पता लगा रहे थे? ऐसा उल्टा सीधा सवाल आएगा मन में अगर आपने इस चीज को ठीक से नहीं समझा। तो इसके लिए दो तरीका है, आइदर हम खुद पढ़ें उसको, समझे, ठीक है, और वो भी उसके लिए भी हमारे जो मतलब हमारा जो पद्धति है, जो पद्धति है और आचार्य जो हमको पद्धति देते हैं, उसमें क्या है, श्रवणम पहले आता है। पहले आपको सुनना है, एक प्रमाणिक आचार्य से, एक प्रमाणिक व्यक्ति से आपको सुनना है पहले, देन पठनम, फिर पढ़ना है, फिर मननम, कंटेम्पलेशन। ये आपको क्या बोलते हैं कि लेडर है, सीढ़ी है, कि इस तरह से आप ऊपर चढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर पहली सीढ़ी को भी ठीक से किया जाए, श्रवणम ही ठीक से किया जाए, एक श्रवणम में दो चीज आपका इंपॉर्टेंट है, एक आप पहला चीज की आप अच्छे से सुने और दूसरा चीज की आप अच्छे व्यक्ति से सुने, या पहला चीज ही यही माना जाए
कि एक अच्छे व्यक्ति से सुने कि आप किसको सुन रहे हैं, वो ऑथेंटिकेट है, वो जो चीजें बोल रहा है वो कहाँ से बोल रहा है आपको, मतलब वो अभी क्या है, आज के जमाने में बहुत मुश्किल है ये चीज तय कर पाना कि जो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है वो कितना ऑथेंटिकेटेड है, कितना प्रमाणिक है, कितना सही चीज आपको वो दे रहा है। तो ये एक पहला पॉइंट है। और दूसरा कि आप उसको सही से सुनो। देन फिर पठनम, अगर आप पढ़ सकते हैं तो ये बहुत बेटर है कि उसके बाद में पढ़ा जाए, और फिर उसके बाद में उस पर कंtemplation किया जाए, फिर उसको मननम किया जाए, सोचा जाए कि हाँ ये जो ऐसी घटनाएं हुई थी ये क्यों हुई थी, और ये क्या हमें सिखा रही है, ये क्या सिखाने के लिए हमारे साथ हुआ था। सो दैट इज द मतलब पॉइंट कि आपको क्यों पढ़ना चाहिए, इसके लिए ये चीज समझना जरूरी है कि अगर हम ऐसा नहीं पढ़ेंगे तो जैसा मैंने बोला वैसे वैसे ही सवाल आएंगे आपके मन में कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। अगर आप सिर्फ स्टोरी सुन लेते, ओनली स्टोरी अब जाके सुन लेंगे, तो आपको ये सारा क्वेश्चन चीज आएगा। इसलिए भागवतम जो है ना, अमल पुराण भागवतम को कहा जाता है, या सात्विक, एक जो सात्विक ग्रंथ है, इसलिए है कि वहां पे क्रिएशन से स्टार्ट होता है कि ये जो जो ब्रह्मांड हम देख रहे हैं, ये ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ। आप इसको पढ़ेंगे, फिर जो भगवान है, भगवान के बारे में कैसे बता रहे हैं, पहले उनके भक्तों के बारे में बता रहे हैं कि उनके भक्त कौन कौन हुए, उनका क्या वक्तव्य था, वो भगवान के बारे में क्या सोचते थे, भगवान के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, प्रार्थनाएं कैसे कैसे प्रार्थनाएं की हैं। फिर उसके बाद आता है कि भगवान के कब कब भगवान किस किस रूप में आके क्या क्या लीलाएं की, फिर भगवान तक पहुंचते, फिर भगवान तक पहुंचते। तो आप भगवान तक पहुंचने से पहले आप भगवान के प्रति पूरा तरह से पुष्ट हो चुके हैं कि आपको मालूम है कि हाँ वो कौन है। अब आप सुनेंगे तो अब आप उसको डाइजेस्ट करें अच्छे से। इसलिए किताबों का जो श्रृंखला है उसको, बहुत छोटी किताबें हैं, जैसे भगवत गीता, एक बार में क्या है, हमें लगता है कि भगवत गीता जो है वो बहुत बहुत बड़ा है किताब, देखने से, सोचने से लगता है कि हाँ इतना बड़ा किताब है, 700 श्लोक है, इतना मोटा मोटा किताब लगता है। देन वी कैन स्टार्ट विद स्मॉल बुक्स लाइक कृष्ण की ओर, हिंदी में प्रभुपाद का एक किताब है जो फर्स्ट बुक हम लोग बोलते हैं, पहला बुक किताब पढ़ना चाहिए। तो उसमें पढ़ेंगे, वो भी भगवत गीता का लेक्चर है, वो लेके जाता है हमको भगवत गीता में, वो हमको भगवत गीता तक ही लेके जाता है। तो उस तरह से हमको क्या होगा कि एक एक बिल्डअप होगा, एक अच्छे से बिल्डअप होकर के, और हम इस मतलब इस दशा तक पहुंचेंगे। जैसे इसका जो भगवत गीता का संदेश है, उसमें अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवत गीता में ये संदेश है कि भगवान की ओर कैसे जाया जाता है। तो आपको भगवत गीता पढ़ने की रुचि होगी कि आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। फिर उसके बाद जब आप ये पढ़ना शुरू करते हैं भगवत गीता, या भगवत गीता के क्लासेस लेना शुरू करते हैं, सुनना शुरू करते हैं भगवत गीता, तो फिर आपको भगवान के प्रति और जानने का ये होगा कि ठीक है, शरणागति तक तो ठीक है कि हाँ हम समझ गए कि हाँ सरेंडर करना चाहिए, वो तो हमारे दिव्यांशु प्रभु को भी समझ में आता है, शरणागति करना चाहिए। तो शरणागति के बाद का जो स्टेज है उसके लिए आप पढ़ेंगे फिर उसके बाद भागवतम। सो इस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। और जो ये डिस्ट्रैक्शन है, इसको, इसका ये क्यों है, ये मैंने बताया आप लोगों को क्यों है, ठीक है। तो कभी भी जब इस तरह के उटपटांग सवाल आते हैं ना, तो उसको आइदर आप उस पे अगर जबरदस्ती डिबेट करके और उसको सॉल्व करना चाहेंगे ना, तो भी आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको खुद एक स्ट्रीम पकड़ना पड़ेगा, उस स्ट्रीम से पढ़ के और वहां तक जाना पड़ेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्या है। क्योंकि लोग, जैसे मैंने बोला कि 10 स्कंद 9 स्कंद छोड़ के 10वें स्कंद का चर्चा करते हैं लोग, और वो भी ऐसे जिनको कुछ नहीं पता, मतलब आपके 9 स्कंद आपने छोड़ दिए, 10वें स्कंद का चर्चा कर रहे हैं एक ही बार सीधे सीधे। तो ये है। बाकी दिव्यांशु, हरे कृष्णा। या यू वांट टू से समथिंग? स्टोरी बता दो, बुक, हाउ बुक इज इम्पोर्टेंट। ओके।
हरे कृष्ण। तो थोड़ा जो ये कैमरा सेट करो, तुम्हारे चेहरे पे नहीं है। ठीक है। या गुड। सो दिव्यांशु इज गोइंग टू नरेट a small incident, 2-3 मिनट का, so that you will get to know how books are important. ओके। और मैं लीव कर रहा हूँ, आप एंड कर लीजिएगा, मैं उधर का क्लास ज्वाइन कर रहा हूँ। एक बहुत ही जबरदस्त विषय दे दिया गया है, मैं सुबह से डिस्ट्रैक्ट हो गया था सुन के, तो सोच रहा हूँ क्या करना है, बट ओके। दिव्यांशु, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्णा प्रभु, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए प्लीज।